इतिहास का एक गुमनाम चेहरा भी होता है जिन्हें सरकारें जानबूझकर या तो भुला देती हैं या बिसरा देती हैं। नहीं चाहती कि जनमानस उन्हें लंबे समय तक याद रखे। ये वो नायक होते हैं जो इतिहास की नींव में मजबूती से इतिहास की भव्य इमारत को टिकाए रखते हैं। वो इमारत जो शासकों को महिमा मंडित करे। और इस इतिहास की जो सेवा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं ये भी प्रयास है इस चैनल के द्वारा, शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ के द्वारा, कि इन नायकों को हम जो अंधकार में गुम हो गए हैं, गुमनामी में खो गए हैं, उन्हें प्रकाश में लाएं और आपके मानस पर इस प्रकार से इन्हें अंकित कर दिया जाए, इनकी कहानियों को, इनके किस्सों को, इनके इतिहास में योगदान को, कि जब भी कभी आपको मौका मिले बताने का, पढ़ाने का, बोलने का, तो आप पाठ्य पुस्तकों से इतर और जो राजनीति की जो एक डिमांड है उससे हटकर इतिहास को सदैव एक तटस्थ और निरपेक्ष भाव से ही देखें और बताएं। आइएगा स्टार्ट करते हैं आज का जो विषय है, बाबा गुमान सिंह पुरावत। न आपने कभी सुना, और शायद क्योंकि मैं जब इतिहास का जब मैंने पढ़ाना आरंभ किया वो लंबे अरसे से मैं इस चीज़ को बोलता आ रहा था कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है ये वो नज़रिया है जो शासक इतिहास को देखते हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। बाबा गुमान सिंह पुरावत, जिसको पढ़कर हम यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराणा प्रताप का खून क्या था, रक्त क्या था, कुलीनता क्या थी। और आप चेहरा बदल सकते हो, इतिहास बदल सकते हो, लेकिन आप वंशानुगत जो डीएनए का संस्कार है वो तो नहीं बदल सकते। जी, ये किस्सा है 1773 का, ये किस्सा है मेवाड़ का, ये किस्सा है मेवाड़ के महाराणा अरि सिंह का, जो काफ़ी शक्तिशाली शासक था लेकिन बुद्धि में उतना ही नकारात्मकता भरी हुई थी, जिसने अपने सामंतों को, जिसने अपने संबंधियों को, रजवाड़ों को लड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया। महाराणा अरि सिंह द्वितीय, जिन्होंने सामंतों की बेहिसाब मौत करवाई। आप सोचिएगा, महाराणा प्रताप सिंह के जो वंशज हैं उनके ऊपर, जो आपके काका बाबा में लगते हैं, आपने बेवजह सिर्फ अपना आतंक स्थापित करने के लिए चढ़ाई कर दी। और इस गुमान सिंह पुरावत ने जो फिर किया, बाबा ने जो किया, पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि न ऐसा पहले कभी इतिहास में हुआ था और न ही फिर कभी किसी की हिम्मत ऐसा करने का साहस कोई जुटा पाया। देखते हैं बाबा गुमान सिंह पुरावत। ये एक प्रतीकात्मक चित्र है जिसके आधार पर आप देख सकते हैं कि एक आग का गोला बना एक योद्धा, महाराणा अरि सिंह द्वितीय। जी, जनवरी 1773 की बात है। महाराणा अरि सिंह द्वितीय, जिसके क्रूर रवैये और दमनकारी शासन से लगभग मेवाड़ परेशान था, तो उसने आठूण जो कोई ठिकाना था मेवाड़ के अंदर, आठूण के सरदार बाबा गुमान सिंह पुरावत, जो महाराणा प्रताप के पुत्र पूर्णमल जी के वंशज थे, यानी कि प्रताप के वंशज थे, सिसोदिया वंशज थे, उनके ऊपर बेवजह चढ़ाई कर दी। जैसे ही बाबा गुमान सिंह पुरावत को इस बात की खबर पहुंची, उसने अपने तमाम सैनिकों को तैयार किया और एक योजनाबद्ध तरीके से वो कारनामा किया जो अभी तक इतिहास में बिल्कुल नया था। जब महाराणा अरि सिंह द्वितीय अपनी फौज लेकर आथूण के किले पर चढ़ाई करने पहुंच गए, तब अपनी सेना को, अपने साथियों को, अपने स्वामी भक्तों को तैयार करके, जो गुमान सिंह पुरावत, जिनकी ख्याति स्थानीय जनमानस में बाबा के नाम से थी, खुद को आग के हवाले करके, आग का गोला बनकर बदन पर आग की लपटें निकल रही थी, और ये व्यक्ति पूरे योद्धा के तरह नंगी तलवार लेकर, जैसे मानो कोई आग का गोला भभक रहा हो, मेवाड़ की सेना के सामने आके खड़ा हो गया और ललकारा महाराणा अरि सिंह द्वितीय को, जो रक्त मेरे अंदर है वही रक्त तुम्हारे अंदर है। यदि इतना साहस है, एक बार घोड़े से उतरो, आके सामना करो। मैं बताऊंगा कि आप जो भ्रातृहंता हैं,
आप जिसने पिता के पुत्र यानी कि अपने ही भाई की हत्या करके आपने राज्य हड़पा, मेरे अंदर भी प्रताप का रक्त है। हे साहस! पूरी सेना स्तब्ध रह गई। महाराणा अरि सिंह देखकर भी स्तब्ध रह गए, निशब्द रह गए। समझ में नहीं आया क्या जवाब दें। कुछ देर सोचकर अरि सिंह द्वितीय की आप एक तरह से कायरता की पराकाष्ठा, सामने मर्दानगी की बिल्कुल शिखरत्व वाली पराकाष्ठा का सामना यहां पर हुआ। और अकेले जो आग में झुलस रहे थे बाबा गुमान सिंह परावत नंगी तलवार लेकर ललकार रहे थे महाराणा अरि सिंह द्वितीय को। उस अरि सिंह द्वितीय के द्वारा बाबा गुमान सिंह परावत पर फिर गोली चलाने के आदेश दिए गए। और गोली लगने के बाद ये आग का जो गोला था बिना शांत हुए धड़ाम से गिरा। और शायद उनकी रूह से, उनकी आत्मा से, उनके जिस्म से जब आत्मा मुक्त हुई होगी तब एक ही श्राप निकला होगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे रक्त पर इस प्रकार का कलंक और दाग भी मुझे अपने जीवन में अपनी सांसों को के रहते हुए देखना पड़ेगा। ये धरा, ये मेवाड़ वो नहीं था जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार के अंदर इस तरह के भी वंशज आ सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। बाद में आथून की जो जागीर थी वो अपने चहेते प्रधान अमरचंद बड़वा को दी गई। लेकिन बाबा गुमान सिंह पुरावत की शहादत के पश्चात फिर महाराणा अरि सिंह द्वितीय की सांसों की गिनती भी पूरी हो गई और यहीं से इनका पतन भी आरंभ हो गया। बताइएगा दोस्तों। और आज वीडियो का अंत करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी मैं आपसे करूंगा। मेरे कई साथियों के द्वारा या कई फ्रेंड्स के द्वारा, कई स्टूडेंट्स के द्वारा ये कहा गया कि सर प्लीज़ आप अपने वीडियोज़ को, अपनी क्लास को शेयर करने के लिए बोला करो। हालांकि मुझे बड़ी झिझक सी होती है ऐसी बात करने में, लेकिन अभी भी क्लास आरंभ करने से पहले मुझे टोका गया, फोर्स किया गया। चलिए मैं अपनों से ही बात कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स से ही बात कर रहा हूँ। तो मैं आज पहली बार आपसे, मैं लगभग 450 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। पहली बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा पक्का करेंगे। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो इतिहास की कसौटी पे खरा उतर रहा, आपके विश्वास के मानक पर एकदम 100% खरा है, तो आप अपने सभी साथियों को, जो भी आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जितने हों, एक बार आप इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि इतिहास का मौलिक और वास्तविक रूप सबके सामने आ सके। वंदे मातरम।